वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर डिग्री क्या है। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ऑर्डर डिग्री हमने पढ़ा था, ऑर्डर हमेशा ही होती है और डिग्री कभी कभार अनडिफाइंड हो जाती है ना। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो अब हम लोग का दूसरा टॉपिक जो है, जो सिलेबस के अनुसार से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, तो उसको आज हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे है क्या वो। तो सबसे पहले तो ये लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अरे ये क्यों चल रहा, अरे यार मेरी हैंडराइटिंग बड़ी खराब है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं यार हम लोग, ठीक है। ठीक है, सुनने की बात क्या है, अरे ठीक ना। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, उनकी चर्चा होगी इन सब टॉपिक में। क्या मतलब, कुछ टॉपिक है, जैसे सबसे पहले टॉपिक तो यही वाला है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ना। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। हम्म तो ये सबसे पहले लोग पढ़ेंगे, ये क्या चीज है, किस बला का नाम है ये। तो हाँ, तो ये हम लोग ने थोड़ा क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था कि जैसे अगर मान लो हम लोग पास लेट dy बाई डी एक्स एफ एक्स वाई हो, जैसे कोई फंक्शन हो दो वेरिएबल में लिखा हुआ हो, और उसको हम लोग अगर अलग अलग कर सके, कैसे अलग अलग कर सके, ऐसे एफ एक्स पूरा अलग, एफ वाई पूरा अलग, और डी वाई बाई डी एक्स ना। अगर हम लोग किसी फंक्शन को जो लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से अगर हम लोग लिख सके, तो हम लोग ये अप्लाई करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। इससे हम लोग सॉल्यूशन से निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इसका ये क्या करते हैं, इसका आप लोगों को मालूम है, फिर सेपरेट करते हैं अलग अलग। भाई नाम ही उसका यही है। जैसे एफ आई है तो यहाँ डी वाई के नीचे आ जाएगा ये एफ वाई, और ये डी एक्स यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ एफ एक्स, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सबको मालूम ही होगा ये सब चीजें। इंटीग्रेशन करते हैं, क्या है इंटीग्रेशन, डी वाई एफ वाई, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करते हैं एफ एक्स डी एक्स, और एक कांस्टेंट सी जो होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ये सी आता है। तो ऐसे होता है ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इतना ही है ये, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तब ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो यार किससे इसको इरेज किया जाए, इससे इसको इरेज किया जाए, है ना। अरे ये भी इरेज होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस, हाँ। तो एक बड़ा ही फुद्दू सा एग्जांपल लेते हैं, जो सबने कहीं ना कहीं हमेशा देखा ही होगा। ये क्वेश्चन सबको आता ही होगा, लेकिन तब भी ले लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? अरे डी वाई बाई डी, ये तो मुझे याद है, डी वाई बाई डी एक्स क्या था। अरे यार इधर वन प्लस वाई स्क्वायर था, नीचे वन अपॉन एक्स स्क्वायर था, है ना। ऐसे आएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ऐसे आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, चार ऑप्शन होंगे, क्योंकि इस बार में एमसीक्यू पैटर्न वाला पेपर है। तो बोलेगा सॉल्व बस। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब ये देखो, क्या करते थे, सेपरेट पहले अच्छे से लिख लो। वैसे इस बार एमसीक्यू वाला है तो थ्योरेटिकल वाला के लिए तब भी लिखना आना चाहिए। तो डी वाई पहले लिख लो साफ सुथरे से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये लगा दिया, आपको मैथ्स टीचर को अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, हर जगह ना। और अब सेपरेट करो, क्या सेपरेट करो यार,
अरे dy को इधर लाओ, x को इधर ले जाओ, समझे। dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे y के नीचे, x को इधर ले जाएंगे, सिंपल dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। हाँ, अब ये हम लोग ने सेपरेट कर दिया है, यहाँ लिख दो यार सेपरेट वेरिएबल सेपरेट ऐसे करके, कुछ भी ज्ञान वाली ना, वेरिएबल सेपरेट, पता नहीं स्पेलिंग स्पेलिंग गलत हो तो देखना। अब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो तो इसको हटा दो अभी के लिए ना, इंटीग्रेशन ही करेंगे ना, इंटीग्रेट इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन मालूम है किसी को, याद करो, बहुत अच्छे, tan इनवर्स वाई, यस। और इसका tan इनवर्स x, सिंपल, प्लस c लगा दो, ये c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, tan इनवर्स c भी लिख सकते हो, कांस्टेंट ही है। तो जी यहाँ यही तो सॉल्यूशन है, ये होते हैं जनरल सॉल्यूशन यार, जनरल सॉल्यूशन। क्यों जनरल सॉल्यूशन, मतलब तो जब c की कोई हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू लिख देंगे ना 2 3 5, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बहुत छोटी बात है। और जब ये सी हो, ओनली सी हो, तो ये जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये भी देखना ही होगा। क्वेश्चन तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, क्वेश्चन मुझे देखना होगा, क्वेश्चन कहाँ कौन से है। तो क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ठीक रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 वही टॉपिक है, वेरिएबल सेपरेशन। dy बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है, 1 e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस वाई। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हो ना, सिंपल करने की कोशिश करो। क्या, जैसे ये क्या है, e की पावर x माइनस वाई, ये e की पावर माइनस वाई, तो देखो दोनों तरफ e की पावर माइनस वाई मुझे दिख रहा है, तो कॉमन कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, तो पहले इसको सिंपल करो, ये बड़ा ही खराब लग रहा है। सॉल्यूशन, ठीक है, dy बाई डी एक्स लिख लो इधर। अब ये e की पावर x माइनस वाई जो लिखा हुआ है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई इसे 2 की पावर मान लो कुछ भी है, अरे 4 माइनस 1, चलो 2 की पावर 4 माइनस 1 लिखा, ठीक, कुछ भी लिख दिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4 माइनस, नहीं माइनस नहीं, यहाँ इंटू है, क्योंकि यहाँ ऐसे, यहाँ माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही होगा। देखो 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 3, 8 आ गया, इधर क्या आएगा, दो, जब भी कुछ फंसता हूँ ना तो ऐसे ही कर देते हैं हम। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 इंटू 2 की पावर माइनस 1, अब इसको 2 की पावर माइनस 1 नीचे आएगा, 16 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ भी 8 आ गया। तो हाँ, हम लोग सही हैं, हम लोग ये e की पावर x माइनस वाई को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया है, तो ये समझ में आ गया होगा पक्का। तो e की पावर x इंटू में e की पावर माइनस वाई, इसको ऐसे लिख दिया, इसको कैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर, और इसको सेम कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ठीक, इसको कॉमन लो, यहाँ पे यही चल रहा है। अब यहाँ पे e की पावर माइनस वाई मुझे कॉमन दिख रहा है, तो इसको ले लो कॉमन, तो यहाँ e की पावर माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ e की पावर x बचा, प्लस में यहाँ से भी e की पावर माइनस वाई कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। अब चीजें थोड़ी साफ दिख रही होंगी,
अब यहाँ पे फिर से पूरा उतार दो, इससे कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग इस पॉइंट पे तो आ गए। अब देखो ये x x y सब अलग हो गए, तो अब क्या करना है, बस सेपरेट करना है। अब dy है, ये इसको इधर भेजेंगे नीचे, और dx को इधर इंटू भेज देंगे। ठीक है, dy ये लिख लिया करो यार, dy अपॉन में a की पावर माइनस y इज इक्वल टू dx, तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। बहुत अच्छे, ठीक है। अब ये माइनस वाई नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, e की पावर वाई डी वाई। यहाँ पे इसको 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 दोनों का ये dx, ये दोनों का dx, तो दोनों को अलग अलग दे दो, e की पावर x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, e की पावर y मैंने जैसे देखा मेरी आंख चमक गई। क्यों चमक गई ये बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, यहाँ लिख दो वेरिएबल सेपरेट। ठीक है, e की पावर y dy इंटीग्रेशन में लिख लो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब, ये ज्ञान बजे लिख लेना। वैसे इस बार एमसीक्यू वाला है ना, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन यहाँ भी सेपरेट कर दो। ठीक है, अब मैंने e की पावर y देखा ना, तो मैं क्यों खुश हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी हो, ये e की पावर y जो होते हैं ना, ये सब अच्छे होते हैं। क्यों, क्योंकि यार इनका सेम ही होता है, e की पावर y, बस कुछ लिखना ही नहीं, कुछ और करना ही नहीं। ये e की पावर x लो, यही लिख दो, बिल्कुल सेम, e की पावर x एक्स स्क्वायर। अरे यार ये केजी वाले बच्चे को ही मालूम है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3। अब यहाँ पे प्लस ही लगा दो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है। बताओ, इतना आसान है यार, कितना आसान है, यही जनरल सॉल्यूशन है। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसको माइनस इधर कर दो। ठीक है, वो ऐसे भी लिख दोगे, अच्छा ठीक रहेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, देख लो क्वेश्चन, सर में तो आ गया होगा हर जगह से, अच्छे समझाया है, मुझे आ गया तो सबको आ गया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। कुछ हम लोग नया नहीं पढ़ रहे हैं, बीएससी बस क्लास 12 11 इनका बस आगे का पढ़ाई गई चीजें हैं। 11 12 नहीं आता तो कुछ मेरा मार्कर कहाँ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने, ये है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व। क्या सॉल्व करना है, e की पावर y प्लस 1, e की पावर y बोल लेते हो, समझो अभी समझने के लिए ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आता है वैसे, ये नहीं कि मैं आसानी ले रहा हूँ। cos x dx इज इक्वल टू नहीं, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, e की पावर y है, और sin x dx dy है, sin x dy इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 है ना, अरे क्या 0 का बना दिया हमने, ये 0 है। तो ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, क्या cos x dx सब कुछ आ गया इसमें। तो जब खतरनाक लगे और इसको हम लोग को टैकल करना है, तो सबसे पहले क्या करो, थोड़ा तोड़ो, थोड़ा आसान करो। कैसे आसान करें, कैसे आसान करें, कहना बड़ा आसान है। तो पहले इसको जो है ना, इसको उस तरफ भेज दो, 0 के यहाँ इक्वल टू इस तरफ भेज दो। ठीक है, तो यहाँ ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग e की पावर y प्लस 1 cos x dx, इधर लगा दो, माइनस हम लोग ने उस तरफ भेज दिया है, माइनस इज इक्वल टू e की पावर y sin x dy। ये समझ में आ गया होगा, ये हम लोग ने बस इसको यहाँ भेजा है और कुछ नहीं किया है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो मैं कैसे देख रहा हूँ क्वेश्चन को। मुझे मालूम है कि मैं चैप्टर नहीं पढ़ रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेशन, तो वेरिएबल सेपरेट होंगे ही। और मान लो मुझे ना भी मालूम हो, पेपर है मेरे सामने, तो सोचो देखो यहाँ y y x x, तो y को एक तरफ करो, x को एक तरफ करो। ये हमेशा आप ट्राई कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन में,
पहले आप यही करोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यही ट्राई करोगे, क्या मैं वेरिएबल सेपरेशन कर सकता हूँ इसमें, क्या मैं वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूँ। अगर हाँ तो करो, नहीं तो आगे बहुत सारे आएंगे, आगे होमोजीनियस आएगा, बर्नौली इक्वेशंस आएगा, बहुत कुछ आएगा अभी आगे, तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग ना। तो अब देखो मैं कैसे, हाँ तो यहाँ पे x के 2 आदमी है, यहाँ x का 1 आदमी है, तो मेरे लिए आसान क्या होगा, ये 2 आदमी को उधर भेजना कि एक ही आदमी को इधर भेज देना, ये एक आदमी को इधर भेज देना, बहुत सही। यहाँ y के 2 आदमी है, e की पावर y dy, यहाँ एक ही आदमी है, तो मेरे लिए आसान क्या होगा, इसको पूरा इधर भेज देना, ठीक है। तो ये करेंगे, कुछ लोग पूछेंगे आपने ये cos x को इधर ले जाना, tan बनना, नहीं, यहाँ पे cos x dx 2 हम लोग हैं, यहाँ x का एक ही, तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे, और यहाँ y का 1 है और यहाँ 2 है। देखो मैंने ऐसे ही इसको समझाया, मैं भी समझ रहा था कि इस साइन ये cos को ऐसे भी सकते हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन में, तो हो भी सकता है, पता नहीं, मैंने तो ट्राई नहीं किया। तो cos x dx अपॉन में sin x इज इक्वल टू माइनस e की पावर y dy इज इक्वल अपॉन में ये लिख दो पूरा e की पावर y प्लस 1, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो गया, लिख लो वेरिएबल सेपरेट, सेपरेशन वेरिएबल ना, पूरा लिख लो यार। अभी cos अपॉन sin कुछ बोलेंगे ही नहीं हम तो, cot x dx ये नहीं मालूम है तो फिर सबको मालूम होगा भाई, पागल। हाँ तो ये अब यहाँ पे कुछ आई अच्छी बात, यहाँ पे कुछ मैथ लगने वाली है, तो अब इसको अब इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, यहाँ लिख दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है ना। तो इसका तो यार सबको मालूम है, cot x ds का, पहले इसको ही कर लेते हैं आसान चीज को। cot x ds का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, देखो फॉर्मूले याद कर लो सारे, मैंने भी आती है अभी भी तो इसका होता है log sin x, अरे मॉड लगा दिया उसमें, जरा टेंशन मत लेना, ठीक है, प्लस सी लगा दो चलो। अब यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, अब हम लोग को इससे उलझना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना ही है, ये तो हम लोग को पता ही है, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ किया है, मैंने लिखा नहीं है ऐसे करके cot x dx का, ठीक है। यहाँ पे मुझे उलझना है, तो अब याद करो जब क्लास 12th में हम लोग आए थे तो टीचर ने सबसे पहले हम लोग को क्या रटवाया था इंटीग्रेशन में, टी मानो टी मानो टी मानो, हमेशा टी मानो, मतलब आधे इंटीग्रेशन में से टी मानते रह गए हम तो यहाँ भी यही करेंगे क्या, अब e की पावर y प्लस 1 को t मान लेंगे, तो कैसे हम लोग का होगा ये क्वेश्चन, अभी मुझे समझ नहीं आया, जो होगी से आएगा e की पावर y प्लस 1, ये पावर में है, इज इक्वल टू टी। अब तो इसको मालूम क्या करना है, यस e की पावर y प्लस 1, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो e की पावर y ही होगा, और इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी वाई, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, ये e की पावर y प्लस 1 है, ये पावर में 1 नहीं है, ये पावर में 1 नहीं है, अभी यहाँ गड़बड़ हो जाता है, बहुत बड़ा है, भयंकर गड़बड़ हो जाती है ना, ये पावर में 1 है, ये पावर में 1 नहीं है, एक बार क्वेश्चन में देख लूं, e की पावर, हाँ ये 1 जो है ये पावर में नहीं है, ये अलग है 1, e की पावर y है, पावर e की पावर में सिर्फ y है, 1 अलग से लिखा हुआ है, तो 1 यहाँ पे अलग से लिखा हुआ, लेकिन तब भी हम लोग पूरे को ही t प्लेट करेंगे, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ ही दो, e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हम लोग कर रहे हैं, तो dt अपॉन dy, अब dy को इधर भेजो, e की पावर y dy इज इक्वल टू dt, हाँ अब कुछ दिखा, e की पावर y dy, e की पावर dy, हाँ दिख गया, तो dt यहाँ लिखो इसको, ये लिखा हुआ है dt। अब ये e की पावर y प्लस 1 क्या हम लोग ने माना था, t माना था, देखो तो यहाँ t लिख देंगे, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, माइनस बाहर, माइनस था पहले से, माइनस था पहले से, क्योंकि माइनस कहाँ से आया, माइनस यहाँ से आया, हम लोग ने तो ये इस चीज को इधर भेजा था, ये पॉजिटिव था तो इस तरफ गया तो माइनस में हो गया, तो वहीं से माइनस आ रहा है, ये नहीं माइनस कहीं से अचानक से आ गया। अब यहाँ पे ये तो पहले से ही हम लोग का सॉल्व हो चुका है, आसान चीज, log sin x, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, log t, चलो पहले लिख लेते हैं जरा, शॉर्टकट में नहीं भागते हैं, भी log t
टी को क्या माना था, ए की पावर वाई प्लस वन, लिख लो यहाँ पर लॉग साइन एक्स, हैंडराइटिंग कितनी खराब है, माइनस लॉग ई की पावर वाई प्लस वन। बिलीव और नॉट, यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ आती ना, मुझे मजा आता है लगाने, बहुत बढ़िया। ये माइनस इधर प्लस में हो जाएगा, लॉग ई की पावर वाई प्लस वन, ये सी को दबे तो सी को लॉग सी वन, कॉन्स्टेंट हम लोग ने लॉग सी वन मान लिया ये सी को, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं, कांस्टेंट ये भी है ये भी है, उससे कोई मतलब नहीं, जनरल सॉल्यूशन है ये। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग बात आगे करते हैं, सी का क्या, यहाँ भी जनरल सॉल्यूशन बच रही है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी सबको मालूम है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, ठीक है, यही लगाना है यहाँ पे, लॉग ए इंटू ए प्लस ए, यहाँ पर साइन एक्स है, बी यहाँ पर e की पावर वाई प्लस वन है, ए इंटू बी कर देंगे, लॉग साइन, दिख रहा है आप लोग को, दिख ही रहा होगा पक्का, साइन एक्स, ये लॉग पूरा है, ये लॉग दोनों का हो गया है, इज इक्वल टू लॉग सी वन, ठीक है। अब ये लॉग लॉग हटा दो, दोनों तरफ लॉग है तो कैंसल, साइन एक्स, ये साइन एक्स e की पावर वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी वन। जनरल सॉल्यूशन हमारा इस क्वेश्चन का आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बस बात ये थी कि हम लोग को ये यहाँ पे समझ में आना चाहिए था कि ये कैसे ऑपरेट करेंगे, यहाँ सब पहुंच जाएंगे। पहली बात क्या, पहली बात यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन अपन कॉस लिख सकते थे, कॉस अपन साइन क्यों लिखा, क्योंकि यार देखो यहाँ पे एक्स के दो लोग थे, मैंने ऐसे ही समझा है, एक्स का एक लोग था, तो यहाँ पे इसमें मेरा आसानी है ना, यहाँ पे जो दो लोग आ जाएंगे, डीएक्स को क्या नीचे भेजोगे क्या, डीएक्स का नीचे आ जाएगा वाई का नीचे आ जाएगा, डीवाई, ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है क्या, वाई अपॉन डीवाई, ये ऐसे कुछ सॉल्व होता है कभी, नहीं होता ना, मैं हाथ क्यों शुरू करता हूँ यार। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए कुछ और भी चीजें हैं क्या, मैं सही लिखा है, यहाँ में सही आंसर लिखा है, एक बार मैच करना जरूरी होता है। एक ये भी क्वेश्चन है, चलो ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ। जंगबंद का सुन रघुराया, जा पर नाथ करूं तुम लाया, ताहि सदा सुख कुशल निरंतर, सुन मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनय गुण सागर, सर्वलोक जाकर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू, नाथ पहुँ सुत की निज करनी, सांसों मुख न जाय सुमनी, पावन तनय के जय सुहाए, सुन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 है ना, अरे यार इरेज कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है यार, भूल जाता हूँ यार मैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और ये डी वाई, और ये प्लस में वाई स्क्वायर, प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, और डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे मैं देख रहा हूँ, देखो पहले इसको अच्छे से लिखो, जब क्वेश्चन समझना है ना तो पहले क्वेश्चन को लिख लिया करो, एक लाइन तो भर जाएगी। प्लस में वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0, ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, लेकिन डी वाई है यहाँ पर, वाई स्क्वायर यहाँ डी एक्स है, ये क्या गफला है, ये क्या गफला है। तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि इसको जरूर उधर भेजेंगे जिससे dx नीचे आएगा, या इसको हम लोग नीचे, dx नहीं करेगा इसको नीचे, ऐसा कुछ होगा। पहले ऑपरेट करते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन नहीं चालू है, क्वेश्चन यही सॉल्यूशन है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर को कॉमन लो पहले, एक्स स्क्वायर को कॉमन साफ साफ दिख रहा है, वाई वन माइनस वाई डी वाई प्लस में, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर दो बार कॉमन ले लो, तुरंत कहीं दिखे कॉमन ले लो तुरंत, एक और लाइन बढ़ जाएगी आपकी, ये प्लस है यहाँ पर, अच्छा माइनस होना, ठीक है ठीक है, डी एक्स सही लिखा है, कुछ गलत लिखा है, एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई डी वाई, वाई स्क्वायर कॉमन लिया, वन प्लस एक्स बचा, डी एक्स जीरो। अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो ये अच्छा क्वेश्चन है यार, अब क्या करें, तो अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये वन माइनस वाई, बहुत सारी चीजें सॉल्व वैसे अपने आप हो चुकी है यहाँ पर, देखो क्योंकि वन माइनस वाई डी वाई यहीं पर है, एक्स स्क्वायर बस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी सब ठीक है, एक्स एक्स यहाँ वाई नहीं होना चाहिए, तो जो को जिसको नहीं होना चाहिए ना उसको हटाओ, कैसे, अभी तो हम लोग डिवाइड कर नहीं सकते, तो हम लोग इसको उस तरफ भेज के फिर करेंगे, आप लोग भावनाओं समझो मैंने क्या कहा, ठीक है, वन माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये उधर भेजो इसको, प्लस में है यहाँ पर, माइनस में हो जाएगा, कोई नई बात नहीं है, ठीक है, माइनस में क्यों हुआ क्योंकि हम लोग उधर भेज रहे हैं, अब यहाँ पे ये जो वाई स्क्वायर है इसको इधर ला दो, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, मतलब वन माइनस वाई डी वाई, और ये यहाँ वाई स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, यहाँ माइनस था ही, पहले माइनस लगा लो, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर वन, यहाँ वाई स्क्वायर जा चुका है, वन प्लस एक्स कहाँ जा चुका है, इधर आ गया है, डी एक्स ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर यहाँ से गायब हो गया, कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया है, तो ये इतना आ गया समझ में, और उन्होंने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट किया है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट, ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब कुछ यहाँ पे सोचो, क्या, जैसे यहाँ पे देखो 6 माइनस 4, ये क्या लिख रहे हो, समझ में आएगा, 6 माइनस 4 अपॉन में 10, ऐसे लिख दे क्या, चार ऐसे लिख देते हो ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 2/10 इज इक्वल टू 1/5, ये क्या लिख रहे हो यार, समझो, रुक दो एक मिनट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, 6/10 माइनस 4/10, डिनोमिनेटर इसको ले दिया, इसको ले दिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6/10 क्या होता है, 3 2 से काट दो, इसको 2 से काट दो, क्या आया, 1/5 आया ना, अब आप लोग, अब ये मैंने क्यों किया ना, अब आपको समझ में आ गया मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, अब आपको समझ में आ गया है मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, बहुत अच्छे, तो 1 में वाई स्क्वायर माइनस में वाई अपॉन में वाई स्क्वायर, ठीक है, डी वाई, और माइनस था ही यहाँ पहले से, 1 में एक्स स्क्वायर, ये से ले लो, माइनस पूरे का है ना, और यहाँ पहले प्लस ही लिखेंगे, माइनस भी हमने अंदर डाला नहीं है, तो x/में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, y/वाई स्क्वायर, यहाँ से एक y उड़ जाएगा, यहाँ से एक x उड़ जाएगा, तो अब क्या होगा, 1 में वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, y उड़ गया था, 1 में y बचा, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, गलत तो नहीं था, डी वाई, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, देखिए सही आंसर आता है कि नहीं, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो ये रहा, अब इंटीग्रेशन करेंगे, ये सब चीजें हो चुकी हैं हमारी, इंटीग्रेशन किया, क्या हुआ, पहले इंटीग्रेशन सबको दे दो, 1/y डी वाई अपॉन में 1 में y डी वाई, ठीक है, माइनस 1 में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी माइनस को वाई रहने दो, ये अंदर कर लेंगे आप, अब अंदर कर लो यार, बहुत देर बाहर में को बेचारे को, ये अंदर भी रहने दो, तो कर लो यार,
अच्छा रहने दो यार, क्या बोल रहे हो। ठीक है, इनका इंटीग्रेशन करना है। ये माइनस एक तरह का -1 है, कांस्टेंट है तो बाहर लिखा है अभी इंटीग्रेशन के। तो यहाँ को वही अलग दे दिया, इसको भी अलग दे दिया, इसको हटा दो ब्रैकेट को। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/y² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/y² का इंटीग्रेशन क्या होता है। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स की पावर n -1 कि +1, +1 शायद, +1 n+1 ये होता था। तो ये y² को -y ऐसे लिख सकते हैं। अब y -2 +1 -2 +1 y -1 ये 1 में y आ जाएगा, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये लिख दो यहाँ पर 1 में y। ठीक है, माइनस में ये माइनस बहुत आ रहा है, माइनस होता रहा ना। अब 1/y का क्या होता था, 1/y का तो लॉग ही होता है, आई थिंक सो, log y इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस है, माइनस में दो, x² वही सेम इसका जैसे किया था ऐसे ही उसका भी हो जाएगा 1 में x माइनस का। अब बहुत ध्यान से, यहाँ माइनस 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 बहुत हो चुका है। ठीक है, प्लस में अभी हम लोग ने इस माइनस अंदर दे दिया था, नहीं दिया था अभी, ये अब इंटीग्रेशन दे चुके हैं तो दे सकते हैं माइनस हम लोग। तो अभी एक और बार रखते हैं अंदर ही, log x dx कहाँ से आ गया, इंटीग्रेशन हो गया, अब dx कहाँ से आ गया। तो ये यहाँ पे हुआ चीज 1/-1/y log y इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस कौन था जो फाइनली माइनस माइनस प्लस 1 में x, अब माइनस log x दिख रहा होगा आप लोग को, शायद से दिख रहा होगा। तो ये हो गया 1। अब यहाँ पे y x x एक तरफ भेज दो, log एक तरफ भेज दो, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा या वो जो कंजेस्टेड हो जाएगा क्या, इधर लिख देते हैं, ये आप सब लोग समझ गए होंगे इसको। कनककोट विचित्र विनिकृत सुंदरायतन घना चौहट हट सुबट बीथी चाल पूर्व विधि बना। यहाँ से ये लाइन फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बहुत छोटे छोटा यार, आप लोग को दिखेगा शायद ही दिख रहा होगा, तब भी लिख लेते हैं। अरे इतना अगर शंका है तो देख लो के ना, हाँ वो हो सकता है, लेकिन तो ये है ना, प्लस सी लगा दो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको मत भूलना। तो अब मैंने क्या कहा था माइनस, ठीक है, इसको इधर इधर समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 1/x माइनस है, इधर चला जाएगा, log x माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, log x माइनस में log y, यहाँ माइनस log y पहले से है, अरे प्लस सी है ना, इसको भी लॉग कर लो चलो, और यहाँ प्लस का है, इधर भेज रहे हैं हम लोग लॉग को सब, तो माइनस का log c हो जाएगा। ये समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखो हम लोग ने क्या किया, ये माइनस 1/y था, इसको हम लोग ने इधर भेज दिया, इक्वल के इस तरफ भेज दिया। ठीक है, तो ये माइनस का था तो यहाँ प्लस का हो गया, log y पहले से माइनस का है तो पहले से माइनस का भी है, log x यहाँ माइनस का था तो यहाँ प्लस का मैंने कर दिया। यहाँ पे जो c था हमने log c मान लिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कुछ भी मान सकते हैं कांस्टेंट, तो ये यहाँ प्लस का था तो इधर आएगा भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। इनका जरा एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम क्या आएगा, y प्लस एक्स अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगा दो log की। अब log a माइनस बी माइनस सी, तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा है log x अपॉन में y इंटू सी। ठीक है, ठीक है, इंटू सी है ये दोनों तो आपस में समझ रहे हो, प्लस ही में है, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर ओवरऑल नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा x को पहले लिख लो, x पहले अच्छा लगता है, और यहाँ पे एक्स वाई लिख लो इज इक्वल टू,
अब लॉग है, लॉग को लिख लें तो सी लॉग एक्स वाई इंटू सी। लॉग को हटाना है, ई को लाना है, ई हटाने से ले आओ, अच्छी बात है, ई को ले आओ तो ई की पावर एक्स ये पूरा पावर में चला जाएगा, ई से मल्टीप्लाई कर ई ला दिया, ई ला दिया दोनों तरफ तो यहाँ ई लॉग आपस में जानी दुश्मन कट गए, यहाँ पे एक्स वन में वाई माइनस वाई इंटू सी बच गया। ये रहा हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। देखिए यार मैंने सही लिखा है आंसर, अगर मैच कर लेता हूँ एक्स अपॉन सी वाई वाई सी, चलो ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस वाई डिवाइड में एक्स वाई, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। तो ये था वेरिएबल सेपरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू जिन्होंने भी देखा, समझ में आया या ना आया पता नहीं, मैंने पूरा प्रयास किया है, तो धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, थैंक यू।